दमिश्क में बेदा का कब्रिस्तान है। अहले दमिश्क उसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये वहाँ का मशहूर कब्रिस्तान है। इसमें औलिया, उलमा, मुजाहिदीन और शुहदा की कब्रें हैं। इसी कब्रिस्तान में एक गोरकुन था जो रोज़मर्रा के मामूलात के मुताबिक कब्रें खोदता और मुर्दे दफनाता और कब्रों की देखभाल करता। एक रोज़ वो अपने मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ था कि एक औरत उसके पास आई और एक कब्र खोदने को कहा। कब्र तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद जनाजा आ गया, मगर उस जनाजे में लोगों की कुछ ज़्यादा तादाद नहीं थी। चंद गिने चुने लोग थे। जनाजे को ज़मीन पर रख कर ताबूत खोला गया और मैयत उठा कर कब्र में रखने के लिए दी गई। गोरकुन कब्र में था। उसने लाश उठाई और उसे कब्र में रखने लगा। इसी असना में कब्र खुल गई और जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई। और अगला मंजर ये था कि दो आदमी घोड़ों पर सवार आए और मैयत को उठा कर लेकर चले गए। कब्र के इर्द गिर्द खड़े लोगों को ये मंजर दिखाई नहीं दिया। ये सब कुछ सिर्फ गोरकुन ही देख सका और उस नज़ारे की ताब ना लाकर बेहोश हो गया। लोगों ने उसे उठाया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, उसे होश में लाए। होश में आने के बाद उसने औरत के बारे में पूछा, मगर वो जा चुकी थी। लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ? वो बोला, बाखुदा अजब नज़ारा देखा है मैंने। यूं देखा। उसने तमाम वाक़या कह सुनाया कि मैंने जब मैयत को कब्र में उतारा तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई और उसके बाद दो आदमी मैयत को उठाकर वहाँ से चले गए। मैं हैरान हूँ कि ये क्या मामला था। सुबहान अल्लाह। लोग समझे कि इसे वहम हो गया है, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से चले गए। इस वाक़ये के कुछ माह बाद वही औरत उस गोरकुन के पास आई और उसे कब्र खोदने के लिए एक मर्तबा फिर कहा। कब्र तैयार हो गई, मैयत आ गई। गोरकुन ने मैयत ताबूत से निकाली और कब्र में रखी। वो कब्र खुल गई और जन्नत का एक हसीन बाग बन गई। दो फरिश्ते आए और मैयत को उठा कर लेकर चले गए, मगर इस बार गोरकुन बेहोश नहीं हुआ। वो फौरन कब्र तैयार करके निकला और औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। उसके पास पहुंचकर उसने औरत से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं और इस मैयत से आपका रिश्ता क्या है? औरत बोली, मैं बहुत दुख में हूँ। जिसे दफनाया गया वो मेरा बेटा है। चंद माह पहले मेरा एक और बेटा भी वफात पा चुका है। वो बोला, पहली वाली मैयत भी आपकी थी? हाँ, मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? वो बोला कि आपके पहले बेटे को जब कब्र में रखा तो वो जन्नत का बाग बन गई और दूसरे के साथ भी यही कुछ हुआ। दो फरिश्ते आए, उन्हें अपने साथ ले गए। आप मुझे बताइए ये दोनों क्या करते थे? गोरकुन ने तजस्सुस से पूछा, आखिर ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से उन्हें ये बुलंद मकाम मिला? औरत ने कहा, पहला तालिब इल्म था और दूसरा तरखान था जो अपने भाई की तालीम और तरबियत के अखराजात बर्दाश्त कर रहा था। अल्लाह ताला ने तालिब इल्म और उस पर खर्च करने वाले पर ये खूबसूरत मामला किया। गोरकुन ने जब इल्म की ये फजीलत देखी तो वो कब्रिस्तान छोड़कर मस्जिद तौबा में आ गया। हमारे बुजुर्ग बरसों से उस मस्जिद की खिदमत पर मामूर थे। जिस वक्त वो गोरकुन मस्जिद तौबा में आया उस वक्त हमारे वालिद और उनके वालिद और दादा के दादा शेख सईद बरहानी वहाँ पर मौजूद हैं। गोरकुन ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहा, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। शेख साहब फरमाने लगे, देखने में आप 40-50 के मालूम होते हैं और आपको अब इस उम्र में इल्म हासिल करने का ख्याल क्यों कर आया? गोरकुन ने उनके सवाल के जवाब में कब्रिस्तान वाला तमाम वाक़या सुना दिया और कहा, मेरे पास कुछ मैयतें आई। मैंने जब उन्हें कब्र में उतारा तो कब्र जन्नत के बागों का एक हसीन बाग बन गई। शेख साहब ने कहा, अगर ये बात है तो अल्लाह पर तवक्कल करके पढ़ना शुरू कर दो। अरबी की किताब, अरबी की ग्रामर की किताब,
پڑھو۔ یوں گورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ گورکن کا نام شیخ عبد الرحمن غفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل ہو گیا، جس میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق غفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعے کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ یوٹیوب پر دمشق کے ایک عمر رسیدہ بزرگ کی زبانی سن کر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ محترم عزیز دوستو، یقیناً علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن ہمارے ہاں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ نوکری کے لیے، پیسے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے، کسی بڑے عہدے کے لیے، اس لیے نہیں کہ میرے علم سے کسی کو فائدہ ہو۔ میرا علم اندھیرے راستے میں مشل کا کام کرے، میرا علم اندھوں کو راستہ دکھائے، میرا علم جاہلوں کی اصلاح کرے۔ مگر افسوس، ہمارے ہاں جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے اس کا معیار اسٹیٹس ہے، اس کا معیار انگریزی ہے۔ ہمارے اسکولوں کالجوں میں دیکھیے، جو اسکول زیادہ اچھی انگریزی سکھاتا ہے اس کو اتنا ہی اچھا اسکول مانا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اخلاق، یہاں پر زندگی کے طریقے، یہاں پر وہ علم جو روشنی کی طرح ہوتا ہے وہ نہیں سکھایا جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، خواہ تیرے گناہ کسی بھی درجے پہ پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے توبہ کر لے لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا بھی شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔